ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में पूर्णमासी के दिन किया जाने वाला बहुत ही सरल उपाय आपको बताया जा रहा है। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत सदा ही होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। मित्रों, वह उपाय है एक मुट्ठी नमक का। आपको क्या करना है, आप सभी को पूर्णिमा के दिन नमक का उपाय जरूर से करना है। नमक का उपाय जीवन में चमत्कार करता है, रोग कर्ज मुक्ति देता है और जीवन में बहुत सारी खुशियां देता है। इस उपाय को करने से आपका जीवन हमेशा खुशमय हो जाता है। हम सभी जानते हैं नमक घर का वास्तु दोष भी ठीक करता है, दुख दरिद्रता को नष्ट करता है और विशेष रूप से यह कई तरह के टोले टोटके में भी उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन सरल सा काम करना है, जिसमें सबसे प्रथम कार्य है नमक का घर पर पोछा लगाना। पूर्णिमा के दिन घर पर नमक का पोछा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह वास्तु दोष का नाश करता है। साथ ही आप सभी के जीवन में यदि पति पत्नी में आपस में अनबन होता है, विचारों में मतभेद होता है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं और साथ में घर में कलह कलेश होता है, तो सबसे पहले आप नमक का यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन जरूर से करना चाहिए। यह बहुत ही सरल उपाय है। चाहे तो आप यह रात को भी कर सकते हैं या दिन में कर सकते हैं। जहाँ पर पति पत्नी का बेडरूम है, उस कमरे के किसी भी कोने में आप सभी को कांच की प्याली में या एक कटोरी में थोड़ा सा नमक रख देना है। सुबह उठ करके वह खड़ा नमक या आप जो खाने वाला नमक होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं तो घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो पूरे घर में भी घूमकर आप इसका पोछा लगा सकते हैं। फिर उस जल को आप किसी बहती हुई जगह में प्रवाहित कर दें या घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं मिलता है तो आप इसको सिंक में भी प्रवाहित कर सकते हैं। यदि पेड़ पौधों में डालते हैं तो पेड़ पौधों को नुकसान भी हो सकता है। आजकल बहता हुआ जल तो मिलता नहीं है घर के आसपास, तो आप सिंक में डाल देना सबसे बड़ा सरल तरीका यही रहेगा आपके लिए। पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो दुख दरिद्रता कष्ट हो रहे थे या अनबन नेगेटिव एनर्जी थी वह ज़मीन में चली जाएगी, पानी में प्रवाहित हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही घर में पति पत्नी में मतभेद हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथ ही दूसरा उपाय भी पूर्णिमा के दिन किया जाता है, इसको भी जान लेते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी रहती है, रोग कर्ज बढ़ रहा है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं है घर में, तो आप सभी को एक चांदी की कटोरी लेनी चाहिए। अगर चांदी की कटोरी उपलब्ध नहीं है तो आपकी कांच की कटोरी भी ले सकते हैं, स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। उस कटोरी के अंदर आप सभी को घर के किसी हिस्से में या दुकान के किसी भी हिस्से में, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो दुकान के हिस्से में भी कर सकते हैं। जो कटोरी आपको मैंने बताई है उसमें 2 टुकड़े नमक, खड़ा नमक लेना है। यदि खड़ा नमक नहीं मिलता है तो आप सामान्य नमक भी 2 चुटकी डाल सकते हैं और 1 फिटकरी का टुकड़ा डालना है। 3 कपूर के टुकड़े उसके अंदर डालने हैं। अब अपने इष्ट देवता और पितरों का ध्यान करते हुए, अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है। यह उपाय लगातार 15 दिनों तक, 2 सप्ताह तक जो है दुकान पर या जहां घर पर भी रखा है इस कटोरी को ऐसे ही रखने दीजिए। 15 दिन बाद या तो इस कटोरी में रखा हुआ जो सामान है उसे पीपल के नीचे छोड़ दें, प्रवाहित कर दें, अथवा किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, दुकान में बरकत होना आरंभ हो जाता है। इस उपाय को आप पूर्णिमा की रात को भी कर सकते हैं। अपने आप में इस उपाय से बहुत सारा सुख प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो इस तरह आप सभी को पूर्णिमा की रात में एक दीपक जरूर से लगाना है। दीपक बहुत ही सुख प्रदान करने वाला होता है। यह तीसरा उपाय है। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो पूर्णिमा की रात में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाएं और
इस दीपक को लगाने से, यदि आप मुख्य द्वार पर नहीं लगा सकते, घर का मठ का परिंदा जहाँ पर जल का स्थान है वहाँ पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि दीपक जो है लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें। इससे सब रोग दुख तकलीफ दूर हो जाती है, कट जाती है। माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा के लिए हो जाता है। तो आप कुछ नहीं कर सके तो नमक का यह सरल उपाय या दीपक का उपाय पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जो आपको सरल लगे उसे करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो नमक का उपाय सरल सा या दीपक का उपाय भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें खीर भी बनानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि महादेव श्री हरि विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित होती है। तो आपको खीर बना करके दूध और चावल की खीर बनानी है। इसे भोग स्वरूप माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, या महादेव के मंदिर में चले जाएं, श्री हरि विष्णु के मंदिर में चले जाएं और अपने देवी देवताओं को भी घर में भोग लगा सकते हैं। उसके बाद प्रसाद के रूप में जो है पूरे परिवार में इसको बांटें, ग्रहण करें। सब शरीर के रोग कष्ट व्याधि दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी का उस घर में सदा के लिए स्थायी वास हो जाता है। तो आप पूर्णिमा की रात्रि बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। यह पूर्णिमा बहुत ही मुख्य मानी जाती है। आप सभी को पूर्णिमा के दिन यह कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में आपका मन लगेगा। मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभकारी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय माता दी।